देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज का दाम औसतन 10 से 20 रुपए प्रति किलो है। जब मांग बढ़ती है तो यह दाम 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। यानी जिस प्याज को एक किसान 70 पैसे प्रति किलो में बेच रहा है, उसके दाम कई गुना बढ़कर 10 से 20 रुपए तक पहुंच जाते हैं। और जैसा हमने आपको बताया, जब मांग बढ़ती है तो ये दाम और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि किसान को इसमें से कुछ नहीं मिलता। हमारी ये रिपोर्ट इस बात पर गहरी चोट करती है कि भारतीय कृषि चुनौतियों के नए चौराहे पर खड़ी है। भारत सरकार मेक इन इंडिया पर जोर तो दे रही है, लेकिन कृषि क्षेत्र और हमारे देश का किसान आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। हम जानते हैं कि किसानों पर आधारित इस विषय को बोरियत से भरा हुआ विषय माना जाता है, लेकिन हम आपको आज ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि किसानों की बात करना बोरियत से भरा काम नहीं है। इसे समय की बर्बादी मानने वाले लोग देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हमने देश हित में यह विश्लेषण किया है ताकि आप देश के किसानों की तकलीफ को करीब से महसूस कर सकें। आज आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि आज भी हमारे देश में एक किसान परिवार की एवरेज मंथली इनकम यानी महीने की औसत कमाई सिर्फ 6,426 रुपए है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक इन 6,426 रुपयों में से 3,078 रुपए खेती से आते हैं, 2,069 रुपए मजदूरी से, 765 रुपए पशुपालन से और 514 रुपए नॉन फार्म बिजनेस से आते हैं। जबकि हमारे देश में किसानों की औसत सालाना कमाई सिर्फ 77,112 रुपए है। किसानों की कम होती कमाई के पीछे की एक बड़ी वजह है खेती के लिए जरूरी जमीन की कमी होना। एक किसान के पास खेती से अपना गुजारा चलाने के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में 65% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आपको ये जानकर दुख होगा कि देश में हर 3 किसान परिवारों में से 2 परिवारों को अपना घर चलाने के लिए बेहद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में खेती पर निर्भर परिवार पर औसतन 47,000 रुपए का कर्ज बाकी है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 52% किसान परिवार ऐसे हैं जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। और 1991 से 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार किए गए एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में हर रोज 2035 किसान खेती का काम यानी कृषि का काम छोड़ रहे हैं। यानी ये लोग ऐसे हैं जो खेती का काम छोड़कर किसी और व्यवसाय में जा रहे हैं। केंद्र सरकार का जो नया ड्राफ्ट आया है उसके मुताबिक किसी को भी कम से कम 273 रुपए प्रति दिन की मजदूरी दी जानी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि किसान की हालत हमारे देश में एक मजदूर से भी कम है, एक मजदूर से भी बदतर है। यानी हमारे देश में एक डेली वेजेस का रोज दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की स्थिति भी एक किसान से बेहतर है। कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन किसानों की जिंदगी से अगर इस कहावत को जोड़कर देखा जाए तो कुछ यूं समझ में आता है कि भगवान जब किसानों को दुख देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इस बात की उदाहरण सहित व्याख्या के लिए अब मैं आपको किसानों की जिंदगी में कुदरत के कहर से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिखाना चाहता हूं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2015 से अप्रैल 2015 के दौरान बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की वजह से 182,38,000 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल को नुकसान हुआ था। इस वजह से खेतों में उगाई गई 100 लाख टन फसल बर्बाद हो गई। सीएससी के अनुमान के मुताबिक फरवरी 2015 से अप्रैल 2015 के बीच गेहूं की 40%, दालों की 14% और मोटे अनाज की 4% बुआई को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने प्रभावित किया था, जिसकी वजह से हमारे देश को कुल आर्थिक नुकसान की कीमत करीब 20,453 करोड़ रुपए है। हमारा सिस्टम फसलों की बर्बादी से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन करने में तो बहुत तेज है, फटाफट आकलन हो जाता है, लेकिन फसलों की बर्बादी से किसानों की जिंदगी को हुए नुकसान का अंदाजा और आकलन कोई नहीं लगा पाता। जब एक किसान मरता है तो उसके साथ उसके पूरे परिवार का भविष्य और उसकी उम्मीदें मर जाती हैं। ये हालात देश के लिए एक अलार्म की तरह है। ये अलार्म बार बार बजता है, लेकिन हमारा सिस्टम चादर में मुंह छिपाकर सो जाता है। ऐसे में हम आज देश से ये कहना चाहते हैं कि ये वक्त सोने का नहीं, जागने का है। आप इस वक्त डीएनए देखते हुए अगर भोजन कर रहे हैं तो उस भोजन के लिए आपको देश के किसी दुर्गम इलाके में साधारण सा जीवन जी रहे किसान का शुक्रगुजार होना चाहिए।
वैसे धन्यवाद देने से किसान की जिंदगी में बाहर नहीं आएगी, लेकिन इससे इतना तो जरूर होगा कि आप किसान के बारे में कम से कम सोचने जरूर लगेंगे। और इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि किसानों के बारे में सोचना और किसानों के बारे में बात करना फैशन में नहीं है। लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, टेलीविजन पर उसकी खबरों के बारे में सुनना देखना नहीं चाहते, अखबारों में वो खबरें पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कृषि की खबरें, किसानों की खबरें बोरियत से भरी खबरें होती हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आप किसानों को देखने का नजरिया बदलना शुरू कर दें, क्योंकि उन किसानों की वजह से ही आपको भोजन मिलता है और किसानों को सम्मान देना इस देश के लिए बहुत जरूरी है।